जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है। हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। देश की करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ी गई हैं। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही हैं। काशी की गलियों में आज का दिन एक अलग ही ऊर्जा और विकास की सौगात से भरा रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 किलोमीटर लंबा रोड शो शहर की सड़कों से होकर गुजरा। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया, फूलों की वर्षा की गई और लोग उनका भव्य स्वागत करते भी रहे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद कर माहौल को और भी पवित्र बना दिया। इस भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में लगभग 20 मिनट तक पूजा अर्चना भी की। 5 पंडितों ने उन्हें विधिवत पूजा करवाई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। मंदिर से बाहर निकलते ही भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया, जिसे उन्होंने उठाकर लहराया भी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी आत्मीय बातचीत की, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट से हरदोई रवाना हुए, जहां उन्होंने देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और दावा है कि अब यह सफर केवल 6 घंटे में पूरा भी होगा। इस आयोजन का लाइव प्रसारण 11 जिलों में दिखाया गया, जिससे पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल बना रहा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ती है और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। ये दौरा खास इसलिए भी रहा क्योंकि ये 2026 का उनका पहला काशी दौरा था और पिछले 11 वर्षों में उनका 54वां आगमन। इससे पहले वे नवंबर 2025 में काशी आए थे। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश को 6350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर भी दिया। उन्होंने बनारस डेयरी से जुड़ी लाखों बहनों की सराहना करते हुए कहा कि वे शानदार काम कर रही है और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही है। सुनिए वीडियो। साथियों, जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। बीते 11 वर्षों में देश की करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ी गई हैं। काशी की भी 1.25 लाख बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही प्रयासों से अब तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, और इसमें बनारस की भी हजारों बहनें शामिल है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और हर तरफ उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के अंत में विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मेयर और मंत्री अनिल राजभर ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट की। यह दिन धार्मिक आस्था, विकास और राजनीतिक संदेशों का एक मजबूत संगम बनकर सामने आया, जिसने लोगों के मन पर गहरी छाप भी छोड़ी। कुल मिलाकर आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। एक और धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव का संगम दिखा तो दूसरी ओर विकास की नई राहें भी खुली। काशी में पूजा अर्चना से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन तक हर क्षण ने यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। यह दिन न केवल प्रदेशवासियों के लिए खास रहा, बल्कि देश भर के लिए भी विकास और परंपरा का अद्भुत संगम बन गया। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।